अब तो बाबर आजम कैप्टन नहीं है, अब तो बाबर की यारियाँ नहीं चल रही हैं, बाबर की दोस्तियाँ नहीं चल रही हैं। फिर अब जो ये लड़के आए, अब ये किस किस सिफारिश पे आए, अब किसने इनके साथ यारियाँ लगा ली हैं? मतलब अब जो स्क्वाड ऐलान हुआ है, ये तो बाबर की टीम नहीं है, ना बाबर मर्ज़ी से लेके गया है, ये तो अब अलग से अलग चेयरमैन मतलब चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज़ बने, उसने टीम बनाई है। तो अब आप लोग क्या कहेंगे? क्या ये बाबर की सिलेक्शन थी, ये बाबर 11 है, ये बाबर की टीम है? किस पे तनकीद करेंगे भाई अब? पहले आप स्क्वाड सुने, फिर आप फैसला करें, देखें कि कौन से लड़के स्क्वाड में आए हैं। चलें, हसन अली तो जो है ना बाबर का यार था, इमाम भी यार था, अब्दुल्ला भी यार था, और ये 3-4 लड़के थे जो बाबर के स्क्वाड में जिनको डाला जा रहा था कि ये बाबर की दोस्तियाँ हैं, टीम मेरिट पे नहीं बनी है, इफ्तिखार भी बाबर से अच्छी बनती है। लेकिन अब आप लोग देखें कि स्क्वाड में कौन आया है। मतलब शान मसूद कैप्टन आए, अब्दुल्ला शफीक आया है, आमिर जमाल आया है। ठीक है, गुड चॉइस, आमिर जमाल को मौका देना चाहिए, मेरा ख्याल है कि देना चाहिए। डोमेस्टिक के लड़कों को हमने अप्लाई करना चाहिए, देखना चाहिए। बाबर आजम ऑब्वियसली उन्होंने आना ही था, साउद शकील, आगा अली सलमान, हसन अली और शाहीन आफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर और अबरार अहमद, नोमान अली। मतलब जो 18 लड़के जो स्क्वाड में आए हैं उनमें खुरम शहजाद का डेब्यू हुआ है, साइम अयूब को डाला गया है। ये 2 नए लड़के हैं, मेरा ख्याल है बेस्ट चॉइस है, अच्छी बात है। हमें अपने जो हमारे टैलेंटेड प्लेयर हैं, जो मतलब तेज़ खेलना जानते हैं, उनको हमें बड़े फॉर्मेट से खिलाना चाहिए ताकि वो ओडीआईज़ खेलने के लिए तैयार हो जाए रेड वाइट बॉल क्रिकेट में। तो 3-4 नाम आपने सुने होंगे, अब्दुल्ला शफीक, हसन अली और जो है ना वो आगा अली सलमान, साउद शकील, इमामुल हक, इवन की इमामुल हक भी। तो ये वही नाम है जिनको बाबर आजम के साथ जोड़ा जाता था। अब क्यों ये पाकिस्तान स्क्वाड में है मैं बताता हूँ। आपके पास डोमेस्टिक में टैलेंट ही कोई नहीं है, डोमेस्टिक में ऑप्शन ही नहीं है। जब बाबर ने टीम बनाई थी तब भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, मजबूरन बाबर को इनको ले जाना पड़ा, चाहे फिर उनका डेब्यू हो, चाहे उनका पहला मैच हो, चाहे वो बिल्कुल फोकट प्लेयर हो। जब था ही कोई नहीं आपके पास तो किसको ले जाते। शोएब मलिक बुढ़ा हो गया, हफीज़ ने रिटायरमेंट करवा ली है, ज़ाहिर सी बात है लोगों ने करवाई देनी थी जितनी उनकी एज हो गई है, और कोई एक्सपीरियंस प्लेयर हमारे पास बचा नहीं है, तो किसको ले जाना था। यही नए लड़के थे 3-4 जो परफॉर्म कर रहे थे, उनको आके लेके गए और वो बाबर 11 बन गई थी, वो बाबर की तनकीद बन गई थी, वो बाबर पे मजाक बनने शुरू हो गए थे। लेकिन अब क्यों इनको सिलेक्ट कर लिया गया है? असल बात यह कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट कुछ लोअर में डूबी हुई है, मतलब बहुत नीचे जो है ना हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसका जो यूँ कह लें आपके हमारे पास ना टैलेंट में जो है ना हमारी वर्क नहीं हो रहा है। पीसीबी ने जो बेड़ा गर्क किया हुआ ना डोमेस्टिक क्रिकेट का, वहाँ पर टैलेंट है ही नहीं है। इंडिया ने जितना अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट डेवलप किया, जितना वर्क वो लोग करते हैं, उनको जाके देखें, सीखें उनसे। हमारा ये जो लड़के हैं, अब राना फ़हीम अशरफ फिर आ गए। एक तो फ़हीम अशरफ की आनी जानी लगी होती है ना, जो वो अजीब है, मंतक से बाहर है। एक सीरीज़ खेल दें, अगली सीरीज़ में सिलेक्ट होते, एक चीज़ खेल दें, अगले में फिर ड्रॉप हो जाते हैं। उनकी परफॉर्मेंस आज तक समझ नहीं आई, उनका टीम में आना जाना भी समझ में कोई नहीं आया। तो हमें डोमेस्टिक पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हमारे लड़के तैयार ही नहीं होते। और फिर सवाल हुआ जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ कि शान मसूद को किसने कैप्टन बनाया, तो शान मसूद क्या लीड कर पाएंगे, क्या शान मसूद खुद की परफॉर्मेंस को सेट कर पाएंगे? तो मेरा ख्याल है यहाँ पे आंसर वहाब रियाज़ का ठीक था। उन्होंने कहा है कि वहाब रियाज़ ने कि शान मसूद और उन विकेट्स पे तजर्बा ज़्यादा है, वो वहाँ पे काउंटी में कैप्टनसी करते रहे और बेहतरीन परफॉर्म किया हुआ है। और उन्होंने जॉय रूट और हैरी ब्रोक और जोस बटलर जैसे मतलब काउंटी लंकाशायर की टीम में जो खेले थे, वहाँ पे उन्होंने कैप्टनसी की है, और वहाँ पे उसने जो है ना बड़े बड़े खिलाड़ियों के सर पे कैप्टनसी की हुई है और टेस्ट में अच्छी महारत रखता है। तो शान मसूद एक फ्यूचर कैप्टन हमारे लिए साबित होगा और हमने उसे बड़ा सोच समझ के सिलेक्ट किया है। मेरा ख्याल है कि फ्रीडम वाले बंदे को कैप्टन चुनना चाहिए, जो प्रेशर ना हो, जिस पर बिल्ड हो सके। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने चुना पैट कमिंस को, वो कोई बैट्समैन भी चुन सकते थे, वो डेविड वार्नर को भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगाया, क्योंकि डेविड वार्नर उनका मेन बंदा है। जब उसको कैप्टनसी में डाल देंगे तो उसकी परफॉर्मेंस गायब हो जाएंगी और परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो उस वजह से उन्होंने अपने मेन जो उनके यहुकम के यक्के थे, जिनको हम कहते हैं, उनको उन्होंने ज़ाया नहीं किया, उनको तैयार करके रखा और एक बॉलर को उन्होंने उठा के कैप्टन बना दिया और वर्ल्ड कप जीत गए। कैसी बात है। तो शान मसूद आई थिंक बेस्ट चॉइस फॉर द टेस्ट क्रिकेट, और सरफराज भी बेस्ट हो सकते थे। ओडीआईज़ का नायब कैप्टन को अभी तक अनाउंस नहीं किया गया बिल्कुल भी, तो वो एक सरप्राइजिंग है अभी। उसके बाद साइम अयूब को रखा गया है, उसकी परफॉर्मेंस को आप देख लें। खुरम शहजाद अभी जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हुई है उसमें टॉप बॉलर है वो, मतलब कि उसने सबको पीछे छोड़ा है और एक परफॉर्म करके डोमेस्टिक में वो आगे आया। तो मेरा ख्याल है अप्लाई करना चाहिए नए बॉलर्स को। हारिस रऊफ को निकाला, जो बेहतरीन फैसला किया है कि हारिस रऊफ को रेस्ट करवाना चाहिए। बिल्कुल हारिस रऊफ को अपनी बॉलिंग डोमेस्टिक में जाके ठीक करनी होगी, अपनी लाइन लेंथ, अपने यॉर्कर्स, अपने बाउंसर्स, अपने स्विंग पे काम करना होगा, अदरवाइज़ हारिस रऊफ नहीं चल सकता। और हारिस रऊफ को निकालना बिल्कुल दुरुस्त फैसला। और शादाब खान को भी अपने टिप्स पे, अपनी बॉलिंग पे, अपनी लाइन और लेंथ पे वर्क करने की ज़रूरत है, अपनी गुगली पे वर्क करने की ज़रूरत है। शादाब को रेस्ट देना भी बिल्कुल बजा था। तो कुछ नाम थे जिनको बाबर के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन वो अब शान मसूद की कैप्टनसी में भी रिमेन हो गए हैं। इसी वजह से हुए कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, डोमेस्टिक हमारी तबाह है, उसमें लड़के है ही कोई नहीं हमारे पास।
तो आज का ये ब्लॉग इतना ही था। स्क्वाड के बारे में बताना था आपको, बाबर की कैप्टनसी के बारे में बताना था, और जो नई टीम बनी वो आपके मुताबिक कैसी टीम है वो सबको पता होगा। तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी वीडियो आज की, कैसा था एनालाइज। तो अगर आपको कुछ लग रहा है इस टीम में खलबली तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस पर ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर लें। मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।